समझ में आया? ये एक प्रणाम होगा, ये 12, 48, 24 का। गुरुजी, ये शुरुआती लेवल है, मतलब ये और आगे तक जाएगा? डबल डबल दूसरे लेवल पर जाओ, तीसरा लेवल तो संभव है नहीं बेटा। आम गृहस्थ आदमी के लिए तो दूसरा लेवल ही संभव नहीं है। तीसरे लेवल पे साधना से पहले करना चाहिए। मेरे लिए संभव नहीं होता। 12, 48, 24। इतना ऊपर उठ जाओगे तीसरे। तीसरे लेवल में धरती की आवश्यकता और जो गुरुजी इनके बिना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं खाली, या वो ऊर्जा, वो सोच रहे कुंडलिनी या चक्कर जागृत हो? नहीं, शक्ति जागृत नहीं, कोई माई कलाल कर ही नहीं सकता। हाँ, तुम्हारे गुरु की कृपा हो जाए। गुरु की कृपा भी उसकी जिसकी स्वयं की जागृत हो, जी गुरु। वो अपनी ऊर्जा दे के तुम्हारी कुंडली को उठाएगा, बिल्कुल। स्वयं से नहीं उठा सकता। इसी में तुम्हारी कुंडली एक्टिव हो जाएगी। पहला लेवल जिसमें तुम करोगे ना, कुंडली शक्ति, तुम जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे भी तो 6 का और 20 का इसका लेवल चल रहा है। जब तुम 12, 48, 24 को पहुंचोगे ना, तो कुंडली शक्ति नीचे से जोर लगा देगी। खुद करोगे ना जब इस चीज को महसूस करें, तो यहाँ से नीचे से कुंडली शक्ति ऊपर की तरफ महसूस होगा, तुम्हें जोर लगेगा। गुरु जी, जैसे मैं मंत्र जाप करता हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी जो है ना ऊपर को उठ रही है। हाँ, रेगुलर बेस पर जब भी मैं सुबह या शाम को आसन पर बैठ के मंत्र जाप हाँ। करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे जा रहा हूँ। अब वो अंदर से महसूस होता है। तो बस मैं बेटा बिल्कुल जोर लगेगा बेटा, आपकी बॉडी को पूरा पता चलेगा, झरनाटा आएगा बॉडी में एकदम से। आता है। ठीक है, जब कुंडलिनी शक्ति उठती है ना, झरनाटा देती है पूरा बॉडी, रोक पूरी भी नहीं तरीके से पाओगे। चमकदार एकदम। अपनी जो मतलब अपनी परछाई को अगर देखो, पहले तो दरबार दिखता है। जैसे ही मैं बैठता हूँ आसन पे दरबार दिखता है, आपके आपका चेहरा नजर आता है। और जैसे ही मतलब शुरू 1-2 माला होने के बाद ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे से एक रोशनी सी आ रही है और मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बिल्कुल। अंधेरे को चीरता हुआ। और जो शिष्य हैं बेटा, वो जब भी बैठेंगे ना प्राणायाम पे, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ध्यान यहाँ पे करेंगे और गुरु का ध्यान करेंगे, क्योंकि इन्हीं की कृपा होती है बेटा। कुंडली को ऊपर उठाने में गुरु ही आगे चलता है। ठीक है, ये सोचो हम खुद से कुंडली जागृत कर लेंगे, पता चलेगा यहाँ के बैठ के और तुम्हारे पूरे जीवन के लिए कमर का दर्द नहीं ठीक हुआ। ठीक नहीं कर सकते, ब्लॉकेज नहीं टूटी ना, कमर का दर्द ठीक नहीं हो सकता। गुरु जी का आशीर्वाद होगा तो ऐसा कुछ नहीं। पहले गुरु गोरखनाथ जी को और अपने गुरु को यहाँ पे देख, और ध्यान तो यहीं से ही करते हैं, मतलब ध्यान यहीं बोल से के करते उस समय पे जी। कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज मेरे गुरुदेव भगवान जी हम पर कृपा करें। जी। ये विचार बदल गया, आप मलिनता में चले गए, अच्छा। कुंडली वापस। अच्छा। और जैसे आप अगर 2-4 बार ऐसे ही कुंडली ने ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, फिर वो ऊपर भी नहीं उठेगी, अच्छा। वो वहीं पे इतनी जगह बना लेगी, वो उसी में ही रहेगी। उतनी जगह पे रही। इसलिए जब कुंडली के ऊपर क्रिया शुरू होती है तो नियमों का जरूर ध्यान रखना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये बहुत बड़ा नियम है ब्रह्मचर्य का। काफी सारी चीज है उसमें। हाँ, एक चीज नहीं है तो काफी सारी चीज। गलती से जो मतलब चक्कर के जो वैसे मंत्र है उससे उठा देते हैं, वो पागल हुए हैं ना। मैंने क्या बताया, कमर का दर्द पूरी व्यक्ति ठीक नहीं कर सकते तुम। एक बार कुंडली उठी ना और ब्लॉक हो गई, पूरी जिंदगी नहीं कर सकते, भटकते ही रह जाओगे, वो ठीक नहीं कर सकते। तभी वो हमारी थोड़ी ऊर्जा बनाएंगे। मतलब जो दूसरे मंत्र होते हैं, जैसे चक्रों के भी मंत्र होते हैं। बेटा गुरु अपने हिसाब से मंत्र, अपने हिसाब से, मैंने तो बता दिया, अपने हिसाब से करोगे तो दिन भर बैठे ही रह जाओगे, कुंडली नहीं उठा करती, ब्लॉक हो जाएगी वहां पे, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी इकट्ठी हो जाएगी तो पता ही नहीं हटानी कैसे। ना तो गुरु का अंश है तुम्हारे पास में, कहाँ से हटाओगे? अपने आप से हटा लेंगे तो फिर गुरु की जरूरत की है? फिर क्या जरूरत थी भगवान राम को गुरु धारण करने की, भगवान कृष्ण को गुरु धारण करने की? खुद ही ना भगवान, तो हमें बताने के लिए तो उन्होंने दिखाया है कि भाई हम भगवान हैं, फिर भी हमें देहधारी गुरु की जरूरत है। आजकल जो लाइव में पूछते रहे ना, गुरु जी हम मंत्र जाप कर लो, वो तो भोग दो, मेरा क्या फर्क पड़ेगा? इतनी करोड़ की जनसंख्या में सब में थोड़ी ना ठीक कर सकते हैं। पहले गुरु, अगर आध्यात्म के रास्ते पर लगना है तो बेटा पहले गुरु। नियम तो ये है बेटा, मुक्ति और मोक्ष के लिए भी गुरु ही चाहिए, बगैर गुरु के नहीं कर सकते। अगर आप आध्यात्म के रास्ते पे नहीं भी जा रहे तो भी गुरु चाहिएगा, मुक्ति और मोक्ष। जैसे पढ़ना है तो बेटा स्कूल पे जाना पड़ेगा, टीचर, ऐसे ही है। ये जीवन मिला है,
तो इसका उपयोग कर लो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो। दूसरी चीज होती है अपने आप को बंधन से मुक्त करना। बंधन से मुक्त करने का मतलब ये नहीं है कि आप घर परिवार में छोड़ के और जंगल में जाके बैठो। यहां से अंदर से बंधन मुक्त होना है। ऐसे नहीं करोगे कि भाई बच्चे हैं, घरवाली है और उनको छोड़ के तुम जंगल में जाकर तपस्या करोगे, वो मुक्ति है ना। यहां से मुक्त हो, साथ में रहो, परिवार का जो कर्म है आपका वो करोगे, लेकिन बंधन लेके नहीं कि हाय बच्चे, वो बंधन नहीं होना चाहिए। सिर्फ शरीर का कार्य है वो शरीर करेगा, मन से नहीं बंधित होगा। मन से आप मुक्त हो, आजाद हो, किसी चीज की टेंशन नहीं लेके बैठनी कि घरवाड़ी की ये टेंशन है, बच्चों की ये टेंशन है, पैसे की ये टेंशन है, यानी कि तुम बंधन में हो। ये सारा बंधन ही है, पर छोड़ के भागना नहीं है। इस शरीर के लिए नहीं भागना, शरीर ने ये सारे बंधन, शरीर के बंधन तो तुम्हारे अंदर से लगे हुए हैं। शरीर अपना काम करता रहेगा, मन को आजाद करना है। मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? ये नहीं है काम कुम करना बंद कर दो, नहीं मेहनत बैठ तो चालू है, जाओ। लेकिन आप जिसके लिए चाहिए आपको, तो आप एक बेटा, बार बस देख शरीर को और खुद को अलग कर लो, ठीक है। किस तरीके से करे गुरुजी फिर? दृढ़ निश्चय संकल्प, आपके अंदर विश्वास है कि मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, तब कर पाओगे। इस शरीर ने ही खुद समझोगे कि मैं ये शरीर ही हूं, नहीं कर सकते। जब ये समझोगे ना शरीर अलग है, मैं अलग हूं, जब मुक्त होगे। शरीर ने जो कर्म कर दिया वो शरीर ने किया, उस चीज को इस दिमाग में मत लेना कि मैंने किया है, शरीर ने किया है। बच्चे पैदा किए शरीर ने किए, मैंने नहीं किए हैं, समझा। जी तो मतलब पहले मन में संकल्प लेना पड़ेगा इसका, धीरे धीरे, एक दिन में तो कोई ना। मतलब पहले मन से मुक्त होना पड़ेगा हमें इससे, फिर बाद में इससे मुक्ति होगी। मन से आजाद हो तो शरीर से आजाद। तुम हर चीज ने तो यूं लगा रहे हो कि मेरा मैं कर रहा हूँ जी जी, उसको वीडियो बना रहा है, तू ये सोचेगा मैं कर रहा हूँ, जी। ये तेरा शरीर कर रहा, तू कहाँ है? मैं तो पता नहीं कहाँ हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं अपने शरीर में कहाँ हूँ। शरीर कर रहा है सब, बिल्कुल। और शरीर ने आदमी ये सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा कार्य है वो तो अलग है, ये सारा शरीर का कार्य है। खाना खाना, नहाना सोना, परिवार को संभालना, ये सारे शरीर के कार्य है, ये आपका कोई भी कार्य नहीं। जी गुरुजी।